एक समय की बात है, किसी शहर में एक विधवा औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, स्मिता और रिया। स्मिता को घर का काम करना पसंद था और रिया जॉब करती थी। उनकी माँ उनसे बहुत गुस्सा रहती थी क्योंकि दोनों बहनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो दोनों बस हर समय झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उनकी माँ उनसे नाराज़ रहती थी। स्मिता अपने घर का काम बखूबी निभाती थी और घर का सारा काम वही करती थी और वो बहुत सुलझी हुई लड़की थी। वहीं एक और रिया भी स्कूल में पढ़ा के घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती थी। उसकी माँ उन दोनों के काम को न देखकर बस उन्हें सुनाती रहती। इन तीनों के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा तो उनकी माँ ही थी। वे तो नादान थी, छोटी थी। इतनी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी उठाकर कोई भी इंसान चिड़चिड़ा हो सकता है। एक दिन जैसे ही रिया काम से आती है, अपनी माँ को फर्श पर बेहोश देखती है। अब उसे स्मिता पर बहुत गुस्सा आता है और वो स्मिता से कहने लगती है कि तुम माँ का ख्याल नहीं रख सकती हो क्या। एक दिन जैसे ही रिया स्मिता के आते ही बढ़िया करके उसे सुनाती है, जब तुम्हें पता है कि माँ को वक्त से दवाई देनी होती है तो तुमने माँ को दवाई क्यों नहीं दी, तुम कहाँ घूम रही थी। अब एक दिन उसकी माँ टीवी देख रही थी, मगर उन्हें अचानक से चक्कर आ जाते हैं। वो गिर जाती है, लेकिन रिया उन्हें संभाल लेती है। उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो उससे कहती है कि मेरे को झूठी तसल्ली मत दो। स्मिता अकेली होती है तो वो अपनी माँ की बात याद करके बहुत रोती है और घर छोड़ने का फ़ैसला ले लेती है और अगले दिन वो घर छोड़कर चली जाती है। उसकी माँ बोलती है, ये झूठी तसल्ली मत दो मुझे, जब उसे कुछ नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है। पर वो सोचती थी कि शायद उसकी माँ उसके इस फैसले से खुश हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है। मगर जब उसकी माँ होकर उठी तो कोई काम नहीं हुआ था, नाश्ता नहीं बना था। वो उसे ढूंढने लगती है। तभी वहाँ रिया आती है और कहती है, जल्दी से मेरा टिफ़िन मुझे दे दो, मुझे स्कूल जाना है। उसकी माँ रोते हुए कहती है, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, तुम तो उसके बगैर एक दिन स्कूल भी नहीं जा सकती हो। वो उसे ढूंढने जाती है, उसे बहुत ढूंढती है, मगर वो उसे नहीं मिलती है। आखिर में वो थक गई और रुक गई। तभी उसे स्मिता दिखाई दी। वो उसके पास जाकर उसे गले मिलने लगी और समझाकर उसे घर ले आती है। उसकी माँ खिड़की की तरफ मुँह करके खड़ी होती है। बेटा, तू कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़ के मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है, मुझे माफ़ कर दे बेटा, वो ऐसा बोलने लगती है। इतना कहकर तीनों गले मिलती हैं और उनकी माँ को पता लग गया था कि वो इतना गुस्सा करने लगी थी और अपने खुद के बच्चों में भी भेदभाव करने लगी थी। अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।